डॉक्टर ग्रेडलिन राय, जो कि स्वयं में हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियक सर्जन है, अपने ही अस्पताल में जब मरीज को देख रहे थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथियों ने उन्हें तुरंत उपचार उपलब्ध कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपने यह समाचार शायद मिस कर दिया होगा, क्योंकि आजकल ऐसे समाचार आम हो गए हैं। दिल का दौरा जो कभी 60 या 70 साल की उम्र पार होने के बाद आता था, अब 30 या 40 की उम्र के पार ही आने लगा है। बड़े ही दुखद संयोग की बात यह है कि इनमें वह लोग भी शामिल हैं जो स्वयं में हृदय विशेषज्ञ हैं, दिल के ही डॉक्टर हैं, जो दूसरों को सलाह देते हैं कि तनाव से दूर रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी खाना खाइए, दिन में कम से कम आधा घंटे पैदल चलिए, रात को जल्दी सो जाइए और पूरी नींद लीजिए। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वयं या तो इन बातों का पालन नहीं करते या तो इनकी सलाह में दम नहीं। 2. फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नजर डालेंगे तो स्थिति और भी खतरनाक दिखाई देती है। और फैक्ट यह है कि दिल के आधे मरीजों की उम्र 40 साल के नीचे है। ये हमारा कहना नहीं है, डॉक्टर रवि प्रकाश का कहना है, जो PSRI हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कार्डियोलॉजिकल कंसल्टेंट है। चेन्नई के डॉक्टर राय की मृत्यु को मेडिकल की भाषा में सडन कार्डियक डेथ या SCD कहते हैं। कहा जाता है सडन कार्डियक डेथ अधिकांशतः अरिथमिया के कारण होती है, अर्थात इसका कारण आर्टरी में ब्लॉकेज ना होकर इरेगुलर हार्ट बीट होती है। खैर, यह सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के माया जाल है। कुल जमा मामला यह है कि जवान लोग भी गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, और यह सब तब हो रहा है जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब किसी परिवार में कार होना कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है। आज से 30 साल पहले किसी परिवार में बाइक का आ जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज का कंस्ट्रक्शन लेबर या खेती और मजदूर में बाइक लेकर काम पर जाता है। आज से 40 साल पहले केवल रईसों के घर में टेलीफोन हुआ करते थे। तो आज की तारीख में हम कम पैदल चल रहे हैं, कम साइकिल चला रहे हैं, हमारे पास बाइक है, कार है, टेलीफोन है, और क्यों ना हो, आज कई मजदूर ऐसे हैं जो प्रतिदिन के 1000 रुपए कमा लेते हैं, अर्थात महीने के 30,000 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जीवन ज्यादा खुशहाल हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, टेंशन जैसी बीमारियां बढ़ ही रही है। बढ़ते हुए साधनों के साथ हमारी हेल्थ सुधरना चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहले तो ये कि हम ज्यादा आलसी हो गए, मक्कार हो गए, ज्यादा खाने लग गए और कम एक्सरसाइज करने लग गए। लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि जब हमारे पड़ोसी के पास कार आ जाती है, हमारे पड़ोसी के घर LCD टीवी आ जाता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है कि हम भी कार खरीद लें, चाहे हमें उस चीज की जरूरत हो या ना, चाहे हमारे पास उसके लिए जमा पूंजी हो या ना। जमा पूंजी ना हो तो उसके लिए लोन लिया जाए और ये न सोचा जाए कि उसका इंस्टॉलमेंट कैसे भरा जाएगा, और उसका इंस्टॉलमेंट हमारे रातों की नींद उड़ा दे, हमारा BP बढ़ा दे और हमारा शुगर लेवल बढ़ा दे। चेन्नई के डॉक्टर राय के साथ तो ये सारी बातें नहीं होगी, क्योंकि वो तो लाखों करोड़ों रुपए कमाते होंगे। हो सकता है वो व्यस्तता के दुष्चक्र में फंस गए हो, या उनके साथ कोई और पारिवारिक मुद्दा हो। लेकिन आम आदमी तो 99 के फेर में पड़ जाता है, इंस्टॉलमेंट के प्रेशर में या गलत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपनी नींद गंवा बैठता है। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो हम एक उधार की जिंदगी जी रहे हैं। आज ऐसे अनेक लोग आपको महानगरों में मिल जाएंगे जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन करना पड़ा और एडमिशन फीस एक मुफ्त जमा करना पड़ा तो उन्हें लोन लेना पड़ा। इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। बढ़ते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। जगह जगह गोल्ड लोन के एडवर्टाइजमेंट तो आपने देख ही ली होगी। घर का सोना गिरवी रखकर लोग बाइक खरीद रहे हैं या मोबाइल फोन भी ले रहे हैं। इनमें से कुछ लोग इंस्टॉलमेंट भर पाते हैं और कुछ लोग नहीं भर पाते हैं। भारत में गोल्ड लोन का कारोबार 30% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। गोल्ड लोन कितनी खतरनाक दर से बढ़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। प्रति 2.5-3 सालों में गोल्ड लोन दुगना होता जा रहा है। जो सोना कभी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के पास किसी अनहोनी के लिए सुरक्षित रखा रहता था, वो पहले ही गिरवी रख दिया जाता है। और जब अनहोनी आती है तो कोई बैकअप नहीं बचता, कोई कुशन, कोई शॉक अब्जॉर्बर नहीं रहता है। नतीजा कभी भयंकर स्ट्रेस
और हार्ट अटैक में होता रहे तो कभी आत्महत्या में। आधुनिक जीवन के विरोधाभासों के बारे में, विडंबनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बाइक या बांग्ला खरीदने के लिए जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो उल्टे तरीके अपनाए जाते हैं। कोई बेटिंग एप्स में लग जाता है तो कोई दहेज की डिमांड करने लगता है। जिस दिन चेन्नई के डॉक्टर राय के हार्ट अटैक और मृत्यु का समाचार आया, उसी दिन यह समाचार भी आया कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गुलफीजा को एसिड पिलाकर मार दिया गया। गुलफीजा 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही। एसिड पिलाने का कारण यह था कि उसके ससुराल वाले उससे दहेज की डिमांड कर रहे थे। दहेज नहीं मिला तो उसे एसिड पिला दिया गया और यह घटना 11 अगस्त की है। ठीक 4 दिन पहले 25 अगस्त को तेलंगाना में 33 इयर्स की लक्ष्मी प्रसन्ना भी दहेज के कारण ही मारी गई। 2015 में खम्मम जिले की लक्ष्मी प्रसन्ना का विवाह हुआ। उसके परिवार ने 2 एकड़ का आम का बगीचा, आधा एकड़ खेती जमीन और 10 लाख रुपए कैश और सोने के गहने भी दहेज में दिए थे। लेकिन ससुराल वालों को और पैसों की जरूरत थी ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, इसे हवस या भूख कह सकते हैं। हो सकता है उनका पड़ोसी महंगी कार ले आया हो या उसने बहुत बढ़िया बंगला बना लिया हो। यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं है, दिस इज एवरीडे अकरेंस। ऐसा रोज हो रहा है। नोएडा की निक्की भाटी की घटना तो आपको याद होगी ही। निक्की भाटी के पति का तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। देखते हैं अमरोहा की गुलफीजा के पति परवेज को पुलिस क्या ट्रीटमेंट देती है।